हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2 के अगले नंबर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ है। ये हमको दिया गया है। क्या दे दिया गया है? दिया है कि AB समांतर PQ और उसके बाद दे दिया गया हमें और AC समांतर यहाँ पर हमको दे दिया गया है PR। ये हमको समांतर दे दिया। तो कह रहा है दर्शाइए, ये हमको दर्शाना यहाँ पर मतलब सिद्ध करना है, दर्शाना है कि BC समांतर है QR के समांतर है। तो यहाँ पे फिगर हमको दे दिया गया, ये फिगर बना हुआ 6.21 का जो है, और इसमें कह रहा था OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, PQ हो गया, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा OP हो गया, ये उसके बाद OQ हो गया, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, OR हो गया। और इन रेखाओं पर स्थित बिंदु कौन है, हमारे A है, उसके बाद B है, उसके बाद यहाँ पर C है। दिया गया AB समांतर PQ के। तो AB वाली जो रेखा यहाँ पर आपको दिख रही है वो समांतर किसके है, PQ के समांतर है। और उसके बाद दे दिया गया AC जो है समांतर हमारे किसके, PR के समांतर है। और फिर उसके बाद BC जो समांतर यहाँ पर QR के जो है समांतर है। तो हमको यहाँ सिद्ध करना है BC समांतर है यहाँ पर किसके, QR के। तो BC है कहाँ पर, ये हमारा BC यहाँ पे। तो इस रेखा को हमको समांतर यहाँ दिखाना है किसके, इस रेखा के हमें यहाँ पर समांतर दिखाना है QR के। अब ये दोनों रेखाएं समांतर कैसे होंगी, तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय में हमने पढ़ा था कि दो रेखाएं त्रिभुज की, दो रेखाएं समांतर कब होती है, अगर उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो ये BC वाली जो यहाँ पर है, B और C यहाँ पर जब देख रहे हैं तो B वाला बिंदु हमारा OQ पर स्थित है और इसके बाद C वाला बिंदु जो है OR पर हमारा यहाँ पर स्थित है। और इसके बाद ये हो गया यहाँ पर, तो एक त्रिभुज यहाँ पर ऐसे बनना है, ये हो गया O और Q, और उसके बाद R यहाँ पर त्रिभुज बनना है। और उसके बाद कौन सा बनना है यहाँ पर, OB, और उसके बाद यहाँ पर C, ये हमारा दूसरा त्रिभुज बनना है। तो अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान आ जाए, मतलब OB और बटे BQ, या फिर ऐसे कह सकते हैं OB बटे OQ और उसके बाद OC बटे क्या हो जाए, OR। अगर इनके मान जो है बराबर आ जाते, इनके आनुपातिक मान अगर हमारे समान आ जाएंगे तो ये वाली रेखा यहाँ पर त्रिभुज की, ये रेखा इस रेखा के क्या हो जाएगी, यहाँ पर समांतर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर इनके जो अनुपातों को हम, इनकी भुजाओं के अनुपात को हम यहाँ पर समान दिखाएंगे। देखिए हमको पहले दिया है AB समांतर यहाँ पर PQ है, तो यहाँ पर हम इसके साइड में लिख देंगे कि AB जो है समांतर है PQ के। अब अगर AB समांतर यहाँ पर PQ है तो ये है किस में, तो AB देखिए यहाँ पर है और उसके बाद PQ कहाँ पर, ये है। तो इधर इस साइड में इसका जो है फिगर हम बना के दिखाई दे रहे हैं आपको। ये हो गया हमारा कौन सा, P हो गया, उसके बाद यहाँ पर Q हो जाएगा और उसके बाद ये इस प्रकार से यहाँ पर आ रहा है। अगर इस साइड को, इधर वाले को हटा दिया जाए, इधर वाले त्रिभुज को हटा देंगे तो ये हमारा जो OP और उसके बाद ये Q हमें क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मिलेगा। ये हमारा हो जाएगा ऐसे, और इसको हमने इनसे मिला दिया तो ये हो गया O और उसके बाद यहाँ पर A और उसके बाद ये हो गया हमारा B। तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर आपको दिख रहा, अगर इसको हम सीधा कर दे, ऐसे इसको घुमा देते हैं तो घुमाने पर हमको कुछ इस प्रकार से आकृति देखने को मिलेगी। फिगर इसका कुछ इस प्रकार से हमें जो है देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। हो जाएगा P, उसके बाद Q हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा A और उसके बाद यहाँ पर B हो गया। तो इसमें हमने बताया था यहाँ पर कि ये रेखा इस रेखा के समांतर, AB समांतर PQ को है, मतलब AB जो है समांतर किसके हो गए, PQ के समांतर हो गई। तो यहाँ पर इस भुजाओं का अनुपात OA और बटे में AP और उसके बाद OB और बटे यहाँ पर क्या हो जाए BQ, इनका अनुपात क्या होगा, हमेशा जो है समान होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो त्रिभुज हो जाएगा हमारा, त्रिभुज यहाँ पर हमने ले लिया कौन सा, ये हो जाए त्रिभुज OA और उसके बाद B। तो ये हो गया OA और उसके बाद B, और उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज O और उसके बाद P और उसके बाद Q। तो OP और उसके बाद Q में दिया है AB समांतर है PQ के समांतर है। तो आधारभूत यहाँ लिख देना है आप लोग कि आधारभूत
आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से। तो समानुपातिक प्रमेय से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर कि OA और बटे में हो जाएगा यहाँ पर AP और बराबर यहाँ पर OB बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर BQ, यहाँ पर ये इतना आ जाएगा। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 यहाँ पर मान लिया। उसके बाद दूसरा जो हमको दिया AC समांतर PR दिया है, तो यहाँ पर AC दे दिया गया है समांतर यहाँ पर PR के यहाँ पर समांतर दिया। अब AC समांतर PR कहाँ पर दिया, तो ये हमारा है, ये AC है और ये क्या हो जाएगा हमारा PR है। तो जिस प्रकार से इसमें हमने काटा था इधर वाले को, उसी प्रकार से अगर इसको हम निकालते तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर फिगर इसका प्राप्त होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इस प्रकार से इसका फिगर हमको यहाँ पर मिलता है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा O और इसके बाद P और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा R, और इसको जब घुमा देंगे हम यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, ये इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। ये कौन सा हो गया हमारा O हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर P, और उसके बाद ये हो गया हमारा R हो जाएगा, और उसके बाद ये यहाँ पर A रख देंगे और ये हो जाएगा हमारा C। कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो त्रिभुज इसमें फिर से ले लेंगे पुनः से, त्रिभुज OA और C, और उसके बाद और त्रिभुज यहाँ पर OPR में देखिए क्या हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये हमको क्या है दिया है, यहाँ पर दिया है। तो फिर से वही काम हमको करना है कि OA और बटे AP ये यहाँ पर निकालेंगे। जब यहाँ पर हम OA और बटे में हो जाएगा यहाँ पर AP और बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर OC और बटे CR यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा OC और बटे में हो जाएगा CR। तो OC बटे CR भी लिख सकते हैं, OC बटे RC भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर यहाँ पर 2। अब इसमें जब हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए इसका बायां पक्ष OA बटे AP लिखा हुआ है, ये बराबर था हमारा OB बटे BQ के था, OA बटे AP ये बराबर किसके था, OC बटे CR के था। तो इन दोनों समीकरणों में इसके बायां पक्ष बराबर है, और जब समीकरण में बायां पक्ष बराबर हो तो उसका दायां पक्ष भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से इसका बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा OB और बटे हो जाएगा यहाँ पर BQ और बराबर हो जाएगा यहाँ पर OC और बटे यहाँ पर हो जाएगा CR। अब यहाँ पर ये कहाँ पर आ रहा है, तो इसको देखिए, ये हो गया हमारा कौन सा OB हो गया, और उसके बाद हो गया यहाँ पर BQ हो गया और OC और उसके बाद CR। तो अगर इस इतने को अगर हम अलग निकालते हैं तो कैसे हमें दिखेगा, कुछ ये इस प्रकार से यहाँ पर दिखेगा आपको। ये हो जाएगा यहाँ पर O और उसके बाद ये हो गया B और उसके बाद C और ये हो जाएगा हमारा Q और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा R, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इतने भाग को हमने यहाँ पर निकाला ऐसे यहाँ पर। तो देखिए सेम उसी प्रकार से इसमें भी दिख रहा है OB, ठीक है, और बटे BQ यहाँ पर आया हमारा OB बटे BQ और उसके बाद OC और बटे क्या CR यहाँ पर ये हमको दिख रहा है। और ये कब होता है, जब क्या हो जाए यहाँ पर त्रिभुज की तीसरी भुजा, इस छोटे वाले त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन है, ये है, और इस बड़े वाले त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो कौन सी हमारी यहाँ पर QR है। तो जब त्रिभुज की तीसरी भुजाएं समांतर होती हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो जाते हैं, समान। तो संगत भुजाओं के अगर अनुपात समान है तो वो तीसरी भुजा समांतर होगी, और तीसरी भुजा अगर समांतर है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अतः ये यहाँ आप लिख दीजिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय से ये हमारा BC जो है समांतर हो जाएगा QR के, और यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं अपना अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कह रहा है याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन था
ये प्रमेय जो थी हमारी कक्षा 9 में, इसको जो हम क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। और यहाँ पर जो दे दिया गया, इसमें क्या प्रमेय नंबर जो हमारी दिया 6.1 दे दिया गया। तो इसकी हेल्प से, उसका यूज करके हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना। तो हमसे कह क्या रहा था कि सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु। कोई त्रिभुज हम यहाँ पर इस प्रकार से बना लेंगे, ये हमारा कोई त्रिभुज हो गया, इसको हमने मान लिया ए, और इसके बाद बी, और यहाँ पर हो गया ये हमारा सी हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी कि एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई भुजा, ये चाहे ये वाली भुजा ले लिया जाए, चाहे ये वाली भुजा ले लिया जाए, चाहे ये वाली भुजा ले लिया, एक भुजा के मध्य बिंदु। तो इस भुजा जैसे हम ए बी ले रहे हैं, तो ए बी का मध्य बिंदु कौन होगा, यहाँ पर लगभग में मध्य आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मध्य बिंदु का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि जो डी बिंदु स्थित है यहाँ पर, ये ए से लेकर डी तक की जो भुजा होगी, और डी से लेकर बी तक यहाँ पर, ये दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर होगी, दोनों ही क्या है, इक्वल है। ये हमको दिया होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई। और यहाँ से क्या किया, इस बिंदु से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस बिंदु से एक रेखा ऐसे दूसरी भुजा पर खींची जा रही है, जो क्या है, तीसरी भुजा के समांतर है। ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। तो हमको यहाँ पर क्या क्या दे दिया गया, हमको यहाँ दिया गया है कि यहाँ पर जो ए बी रेखा है, ए बी नहीं कह रहा था, हमने यहाँ मान लिया कि हमारी जो ए बी रेखा है उस पर कोई डी बिंदु स्थित है। जो डी बिंदु क्या करती है, ए बी को समद्विभाजित करती है, मतलब ए डी बराबर बी डी हमको दिया गया है। और उसके बाद ये इसके समांतर, तो ये हमको दिया गया है। अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना, जो तीसरी वाली भुजा जहाँ पर खींची गई, यहाँ से बिंदु डी से जो रेखा खींची गई है ई तक, यहाँ पर जो खींची गई है वो क्या करती, इस तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। मतलब ए ई बराबर हमें ए सी यहाँ पर सिद्ध, ई सी यहाँ पर सिद्ध करना है। तो क्या क्या हमको दिया, पहले उसको हम लिख लेंगे। तो हमको दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमको दे दिया गया ए डी बराबर, यहाँ पर ए डी बराबर दे दिया गया, हमें डी बी दे दिया गया है। और उसके बाद दिया गया यहाँ पर ये जो डी ई जो है वो क्या है, बी सी के समांतर है। ये डी ई यहाँ पर समांतर है, किसके, बी सी के यहाँ पर समांतर है। ठीक है, तो ये अगर हम इस त्रिभुज में देखते हैं, हम ए और डी और उसके बाद ई त्रिभुज में हम देखते हैं, और ए त्रिभुज ए और बी और उसके बाद सी त्रिभुज में देखते हैं, तो ये रेखा इस रेखा का समांतर है। अब ये रेखा इस रेखा का अगर समांतर है तो हमने पढ़ा है प्रमेय अपनी 6.1 में, जिसका यूज करके आपको कह रहा है यहाँ पर कि इसको सिद्ध कीजिए। उसमें हमने पढ़ा कि त्रिभुज का अगर यहाँ पर कोई भुजा किसी भुजा के समांतर होती है तो उनकी भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, समान होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए और उसके बाद डी और उसके बाद ई, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा हम ले लेंगे, यहाँ पर दूसरा त्रिभुज ये ले लेंगे ए बी और इसके बाद सी ले लेंगे। तो त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया है, डी ई जो है समांतर है यहाँ पर किसके, बी सी के समांतर है, बी सी के समांतर यहाँ पर है। अगर ये समांतर यहाँ पे तो आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से क्या हमें मिलेगा, यहाँ पर इनका अनुपात समान होगा। ए डी और उसके बाद बटे में कौन सा हो जाएगा, बी डी, और उसके बाद बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए ई और बटे ई सी, ए ई और उसके बाद बटे में हो जाएगा यहाँ पर ई और उसके बाद सी, यहाँ पर ये बराबर। ठीक है, अब देखिए ए डी बराबर हमको यहाँ पर डी बी दे दिया था, हमको सिद्ध क्या करना ये भी लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है ये वाली जो भुजा है यहाँ पर ए सी भुजा है, इसको बिंदु ई क्या करता, समद्विभाजित करता है। मतलब हमको यहाँ सिद्ध करना है ए ई बराबर हमको ई सी के यहाँ पर बराबर सिद्ध करना है। देखिए ए डी बराबर यहाँ पर हमको क्या दिया, ए डी बराबर डी बी दिया, तो ए डी के साथ हम डी बी रख सकते हैं। ठीक है, डी बी चाहे कह सकते हैं या फिर इसको हम बी डी भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ए डी के साथ हम क्या रख सकते हैं, बी डी रख सकते हैं। तो बी डी हो गया और बट्टे में बी डी रहने दीजिए, और बराबर हो जाएगा ए ई और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर ई सी। तो बी डी से बी डी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/1 बराबर हो जाएगा ए ई और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर ई सी। ये बट्टे में इसका त्रिज्या गुणा कर लीजिए, तो ई सी और बराबर हो जाएगा यहाँ पर
AE एक कम AE। तो यही हमको यहाँ पर सिद्ध करना था कि कोई त्रिभुज के अगर मध्य बिंदु से कोई रेखा खींची जाएगी तो वो त्रिभुज की तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगा। ठीक है, यह हमको फिर से सुन लीजिए, क्या यहाँ पर सिद्ध करना था कि त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा जो क्या हो, त्रिभुज की किसी रेखा के समांतर, किसी भुजा के समांतर हो, तो वो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगी। यहाँ पर तो AE बराबर क्या आ गया यहाँ पर EC, यही हमको यहाँ पर प्रूव करना। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे दिया गया। यहाँ पर कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और फिर ब्रेकेट में लिखा है याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। तो हमको क्या दिया, कोई एक त्रिभुज दिया है और उस त्रिभुज के कोई त्रिभुज हमें दे दिया और उस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, मतलब ये हमारा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज ABC हो गया, या ऐसे हमारा ABC हो गया, और यहाँ पर हमारा जो दे दिया गया है AB रेखा और इसके बाद AC। तो इनका मान लेते हैं AB का जो मध्य बिंदु हमारा है वो यहाँ पर है, D है, और इसके बाद AC का जो मध्य बिंदु यहाँ पर है वो हमारा कौन सा है, E है यहाँ पर। तो इन बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा हमें यहाँ पर DE प्राप्त हो रही है वो क्या हो रही है, त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर, ये हमको सिद्ध करना। तो हमको क्या दिया है यहाँ पर, तो दिया है कि यहाँ पर देखो AB और AC के मध्य बिंदु कौन है, D और E है यहाँ पर। तो हमको यहाँ दे दिया त्रिभुज A और B और C में। तो त्रिभुज ABC में हमको दिया, अगर ये D और E मध्य बिंदु हैं तो AD और BD क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो AD बराबर हमको दे दिया गया यहाँ पर BD दे दिया गया है, और उसके बाद AE बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर EC, ये हमको यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है क्या चीज़, कि ये वाली जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर है। तो मतलब हमें सिद्ध करना है DE समांतर यहाँ पर है BC के समांतर, ये हमको ऐसे प्रूव करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसको हम मान लें समीकरण नंबर यहाँ पर 1, इसको मान लें समीकरण नंबर अगर हम 2, तो समीकरण 1 को अगर 2 से भाग कर दिया जाए, समीकरण नंबर 1 को भाग कर दिया जाए समीकरण नंबर किससे, 2 से, तो क्या हमें यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए ये हमें मिल जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा AD, और उसके बाद बटे में आ जाएगा यहाँ पर AE, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर BD, और बटे में हो जाएगा यहाँ पर EC। ये इतना आ जाएगा अगर इसको हम भाग करते हैं तब। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, इनको हमने इनसे भाग किया, और फिर अगर इसको इसके बटे में ले आएँ तो AD बटे हो जाएगा यहाँ पर BD, और इक्वल टू हो जाएगी, इसको इधर लेकर चले जाएं तो AE, और बटे में हो जाएगा EC हो जाएगा। और देखिए ये दोनों तो क्या हैं, हमारे बराबर हैं, ये दोनों क्या थे, इक्वल थे। तो अगर AD के स्थान पे हम BD रख दें यहाँ पर, तो BD से BD हमारा कैंसिल हो जाए, कितना आएगा, 1 आएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर इसमें रख दिया जाए AE, यहाँ पर AE जो दिया था EC के बराबर था यहाँ पर, तो अगर यहाँ पे AE रखते तो AE से A कट जाएगा। तो मतलब इनका अनुपात कितना हमें प्राप्त होगा, 1:1 ही हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हमें मालूम है आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, हमें क्या मालूम यहाँ पर, यहाँ हम लिख देंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय से ये भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और यहाँ पे इनका अनुपात क्या होता है, हमेशा सदैव समान होता है। अगर ये दोनों जो है समान होंगे तभी ये भुजा क्या होगी, इसके जो है समांतर हो पाएगी यहाँ पे। तो कर लेते हैं क्या, इनका अनुपात समान आएगा। तो AD और बटे में अगर हम निकालते हैं यहाँ पर BD, यहाँ पर BD, तो बराबर कितना आएगा, देखिए इनका मान आएगा AD क्या है, BD के बराबर है। तो अगर यहाँ BD रख देंगे तो यहाँ BD कट जाएगा, तो इसका अनुपात 1:1 ही आएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर इससे इसको भाग करते हैं, ये यहाँ पे इसका अनुपात निकाल लिया जाए AE और बटे में EC, इसका अगर अनुपात निकाल दिया जाए तो इसका भी अनुपात कितना, 1:1 ही आएगा। देखो AE दिया है तो AE का स्थान पर अगर हम EC रखेंगे तो EC से EC क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इनमें जो हम देख रहे हैं यहाँ पर
यहाँ पर इसको ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर यहाँ पर 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या है, इनका क्या है, अनुपात समान है। इसका भी अनुपात 1:1 आएगा और इसका भी अनुपात 1:1 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं AD बटे में BD बराबर हो जाएगा AE और इसके बाद बटे में लिखा हुआ है EC, ये क्या हो जाए, बराबर हो जाएगा। तो अतः ये कब होता ऐसा यहाँ पर, ये तब होता है यहाँ पर जब क्या हो, यहाँ पर त्रिभुज की तीसरी भुजा समांतर होगी तब। तो इसका मतलब DE जो है वो समांतर है हमारी किसके है, BC के समांतर। तो यही हमको प्रूव करना था। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया, यहाँ पर कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, जिसमें AB और CDC हमको दिया है समांतर हैं तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि क्या हमें सिद्ध करना है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो पहले क्या करेंगे, हम एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तो हमने मान लिया ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है, ये हो गया यहाँ पर हमारा एक समलंब चतुर्भुज, ठीक, जिसकी दो भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं। ठीक, तो A इसको मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, उसके बाद इसको D मान लिया। आगे हमसे कह रहा था इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेदित करते, तो विकर्ण क्या हो जाएंगे, इसको ऐसे मिला देंगे यहाँ पर इनसे B से, और इसको इनसे मिला देंगे, हम C से मिला देंगे। तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे काटते हैं तो वो हमारा कहलाएगा प्रच्छेद बिंदु कहलाएगा। हमको दे दिया O दे दिया गया। तो हमको यहाँ पर दर्शाना मतलब सिद्ध करना है AO बटे BO और उसके बाद CO बटे DO। तो पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या हमको दिया है। तो दिया है यहाँ पर कि समलंब ABCD में, तो समलंब ABCD हमको दिया है यहाँ पर AB समांतर, यहाँ पर DC के समांतर, AB रेखा DC के समांतर है। और उसके बाद इनके विकर्ण परस्पर O पर प्रच्छेद करते हैं। बिंदु O पर क्या करते हैं, यहाँ बिंदु लिख दीजिएगा आप लोग कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, प्रच्छेद करते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिद्ध करना, हमको सिद्ध करना है कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। ये हमको यहाँ पर सिद्ध कर, तो कैसे यहाँ पर सिद्ध करेंगे, देखो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या कर लेंगे, पहले यहाँ पर हम रचना करेंगे कुछ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रचना में यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर O से एक रेखा ऐसी खींची जाए जो क्या हो, AB के समांतर हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे O से एक रेखा ऐसी हमने खींचा जो क्या हो, इसको ABC और इसको मान लेते हैं यहाँ पर E मान लिए। तो O बिंदु O से OE रेखा OE खींचा जो क्या हो जाए, AB के समांतर है। ठीक है, AB के समांतर है यहाँ पर। अब इसमें जो है देखो हमको दिया था यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, OA जो है EO और E, ये OE जो रेखा है वो क्या है, AB के समांतर है। तो O और उसके बाद E यहाँ पर समांतर है, AB के समांतर, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। और उसके बाद हमको दिया था यहाँ पे देखिए AB जो है समांतर है DC के समांतर है, ये हमको दिया है AB, और उसके बाद समांतर है D और C के। ये हम प्रूफ बता रहे हैं आप लोगों को, ये प्रूफ में समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 में जो हम देखते हैं यहाँ पर, तो OE जो है समांतर AB के है और AB समांतर क्या है, DC समांतर है। तो OE जो हमारी ये रेखा जो होगी ये हमारी DC की भी समांतर होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर कि OE जो रेखा होगी यहाँ पर वो समांतर हमारा DC की होगी। समीकरण नंबर इसको हमने मान लिया 3। अब देखिए हमको यहाँ पर सिद्ध करना है OA है कहाँ पर, ये हमारा OA हो गया। उसके बाद
बट्टे में ओ बी लिखा है, तो ओ बी कहाँ पर है, ये हमारा ओ बी हो गया, ये हो गया ओ बी। उसके बाद बराबर लिखा सी ओ, तो सी ओ हमारा ये हो जाएगा, और उसके बाद डी ओ कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ओ यहाँ पर हो जाएगा। तो इनको लाने के लिए कैसे हम यहाँ पर इसको लाएंगे, देखिए ये रेखा इस रेखा के समांतर, ये रेखा क्या है, इस रेखा के समांतर है। तो अगर हम यहाँ पर त्रिभुज ले लें ए और बी और उसके बाद डी ले लें, तो ये रेखा क्या है, इस रेखा के समांतर है। और जब त्रिभुज के जो है भुजा कोई भुजा जो है किसी भुजा की जो है समांतर होती है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। ये हमने पढ़ा था आधारभूत समानुपाती प्रमेय में, यहाँ पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे ए और बी और डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई ओ जो है समांतर है, यहाँ पर ए बी के समांतर है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज हम ऐसे ले रहे हैं, यहाँ पे एक मिनट इसको जो है थोड़ा हटा देते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज क्या हो गया, ये ऐसे यहाँ पर हमारा त्रिभुज बना हुआ है, ये यहाँ पर ऐसे। और उसके बाद ये रेखा इस रेखा के समांतर है यहाँ पर, तो इनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, यहाँ पर समान होगा। तो ए ई और बटे क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए ई और बटे में हो जाएगा ई डी हो जाएगा, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, इधर साइड में ये देखिए ये हो जाएगा ओ बी, या इसको बी ओ भी लिख सकते हैं, बी ओ। और उसके बाद बटे में ये कौन सा हो जाएगा, डी ओ। यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे, डी ओ। समीकरण नंबर इसको हमने मान लिया 4 मान लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर मान ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये रेखा क्या थी हमारी, इसके समांतर थी। तो अब क्या कर ले लीजिए, ओ ई और समांतर डी सी। तो अब हम एक काम करते हैं, हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा, ये हम त्रिभुज ले लेते हैं, इधर साइड वाला ले लेते हैं ऐसे। तो ये हमें क्या मिला, ए और उसके बाद डी मिल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर सी मिल रहा है। तो त्रिभुज ए डी और सी में, त्रिभुज ए डी सी भी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ओ ई जो है समांतर है डी सी के समांतर है। अब ओ ई अगर डी सी के समांतर है, तो फिर से वही एक काम करना है आपको, ए ई और बटे ई डी, और उसके बाद ओ ए, और उसके बाद यहाँ पर ओ सी, इनका अनुपात क्या होगा, समान। ये कहाँ से आएगा, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए ई और बटे में हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ई डी हो जाएगा। ये हो गया हमारा ई, और उसके बाद डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओ ए चाहे लिखिए चाहे ए ओ लिखिए। तो ये हो जाएगा ए ओ, और बटे में हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ये सी ओ। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सी ओ। समीकरण नंबर हो गया ये हमारा 5। अब समीकरण नंबर 4 और उसके बाद समीकरण नंबर 5 में हम देखते हैं इसमें, तो इसका बायां पक्ष इसके बाएं पक्ष के बराबर है। अगर बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, तो दायां पक्ष क्या होगा, दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो समीकरण नंबर ये आपका चौथा व 5 से, 4 और 5 से ये हमें क्या मिलेगा यहाँ पर कि ए और इसके नहीं, बायां पक्ष के बराबर, दायां पक्ष के बराबर होगा। तो बी ओ और बट्टे में डी ओ बराबर हो जाएगा ए ओ और बट्टे में सी ओ। और यहाँ देखिए यही हमको यहाँ पर सिद्ध करना था, ए ओ बट्टे बी ओ लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, सी ओ को इधर भेज देते हैं और बी ओ इसके बट्टे में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा इस साइड, इसको लेकर चले जाते हैं। तो सी ओ और बट्टे में ये कौन सा हो जाएगा, डी ओ, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर, ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा ए ओ, और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर बी ओ हो जाएगा। अब इसको हम एक साइड में कर लेते हैं, इसको बाएं पक्ष में लिख लीजिए, इसको दाएं पक्ष में। तो या फिर ए ओ और बट्टे में बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, सी ओ बट्टे में डी ओ। यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों को पक्षांतर किया तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर नहीं लगेगा, माइनस लगेगा भी, इसमें भी लगेगा, इसमें लगेगा, दोनों माइनस कट जाएंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो यही हमको क्या करना था, इसमें सिद्ध करना। तो इस प्रकार से ये हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन जो है आसानी से यहाँ पर प्रूव हो जाता है। इसी प्रकार से 10वां नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रच्छेदित करते हैं, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो दर्शाइए ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब कब होगा, जब उसकी दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो। तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समलंब कहते हैं। सेम ऐसे लगेगा यहाँ पर। अब इसमें हमको क्या दे दिया गया था,
इसमें हमको यहाँ पर ये दोनों भुजाएं समांतर दे दी गई थी, तो हमको ये प्रूव करना था। अब 10वें नंबर क्वेश्चन ये हमको दिया है और इन दोनों को हमको क्या करना, समांतर यहाँ प्रूव करना। तो सेम उसी प्रकार से लगाया जाएगा। क्वेश्चन को नीचे से स्टार्ट करिए और उसके बाद लगाते चले जाइए। ये हमारा ये आपका जो है ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर आ जाएगी, और जब ये भुजा इस भुजा के समांतर आ जाएगी तो यही आपको जो है प्रूव करना है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी प्रकार सेम लगेगा, इसका विलोम है सीधा। यहाँ से हम यहाँ पर इसको जो है प्रूव किया था हमने यहाँ पे। अब ये हमको दिया है और हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है यहाँ पर ये प्रूव करना। तो नीचे स्टार्ट करिएगा और इसको जो है समझ के तो यहाँ पर आप इसको जो है लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये आपका जो 10वां नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके आगे की जो एक्सरसाइज के बारे में हम अपने अगले जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।